हेलो एवरीवन, मैं आयुष यादव स्वागत करता हूं आपका अपना ब्यूटीफुल सा यूट्यूब चैनल ज्ञान फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जहां मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। पिछली वीडियो अपनी फिजिक्स सिलेबस से रिगार्डिंग थी, जहां मैंने आपको क्लास 12th फिजिक्स का सिलेबस समझाया था। आज चैप्टर फर्स्ट की वीडियो है, चैप्टर फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट का नाम क्या है अपने का? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जहां हम लोगों ने पिछली साल कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े होंगे 11th में, तो आपने इसका नाम सुना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फोर्स होता है। तो वो फोर्स अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टडी एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। यानी दो चैप्टर जो अपने हैं शुरुआत के, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, जहां चार्ज रेस्ट में रहने वाला है, वहीं चैप्टर थर्ड से इलेक्ट्रोडायनेमिक स्टार्ट होती है, जहां पे चार्ज मोशन करने लगता है। फिर चार्ज रेस्ट में नहीं रहता, चार्ज मोशन करता है फिर, ठीक है। लेकिन इन दो चैप्टरों में चार्ज कैसा रहेगा बेटा? रेस्ट पे। तो इसी के साथ हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना। चैप्टर फर्स्ट अपना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, 5 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। और देखो बेटा कितने टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं, तो वो देख लो आप लोग, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं हम लोगों को। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो वो साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा। चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, 5 मार्क्स का आता है पेपर में, ठीक है। हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें, तो वो टॉपिक्स ये हैं: इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, electric dipole and electric dipole moment, expression electric field due to on axial point, expression electric field due to dipole on equatorial point, electric flux Gauss law, expression for electric field due to linear charge density, electric field due to charge sheet, expression for electric field due to charge conducting sphere, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल। और चैप्टर की थ्योरी बेटा खत्म होती है, ठीक है। थ्योरी खत्म होती है, थ्योरी के खत्म होने के बाद ही हम जस्ट न्यूमेरिकल करेंगे इसके, ठीक है। इन टॉपिकों से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, तो पहला अपना टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बच्चों, इस पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टेंस ड्यू टू विच it can exert electrostatic force on another substance। आप लोग कह रहे हो कि बार बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम ले रहे हो, बोल रहे हो चार्जेस एट रेस्ट रहते हैं, ये नहीं बता रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो हमें अट्रैक्शन और रिपल्शन, इनके बारे में महसूस अगर कोई भी बॉडी कर सकती है, कि जैसे दो चार्ज रखे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों कैसे होंगे? आपस में अट्रैक्ट होंगे। अगर वही चार्ज बिल्कुल सेम है तो चार्ज रिपल्सन होगा, वो फोर्स कौन सा लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। और वैसे कौन सा लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जो बात हुई है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टेंस ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन अनदर सबस्टेंस। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई भी प्रॉपर्टी एक सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस के बीच में कोई फोर्स महसूस करती है, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे वो रिपल्सन फोर्स हो, तो वो हमारा कौन सा फोर्स कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहीं पे अब हम चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहली बार डिस्कवर किया था चार्ज को। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? ड्यू टू डिफिसिएट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी। डिफिसिएट का मतलब क्या बेटा? इलेक्ट्रॉनों की कमी। और यहाँ पे क्या है? ड्यू टू एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जो पॉजिटिव चार्ज होगा अपना, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा, तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी। इसके मास कैसा होगा इस बॉडी का? पॉजिटिव चार्ज वाली का डिक्रीज होगा। दिया किसको है? नेगेटिव वाले को, तो इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और इसकी बॉडी का मास भी कैसा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अब हम देखते हैं बेटा
properties of charge. तो there are three types of properties of charge. कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे पहली आती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन तीनों में सबसे ज्यादा जो पूछी जाने वाली प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या मैं? वापस से फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो चार्ज क्या होता है? चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया। चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? ड्यू टू डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों को त्यागने वाला, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने वाला। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉनों की क्या रहती है? कमी, जिसके कारण इसका मास कैसा रहता है? कम। और गेन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज। तो तुम लिख सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नेगेटिव चार्ज। जिस इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है तो इसका मास कैसा होगा? बॉडी का इंक्रीज होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं उसके अंदर दो तरीके के फोर्स आते हैं, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। इतनी बात याद रखना। ठीक है, इसमें फंसना मत कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता कहां है। वैसे तो चार्जों के बीच में ही लगेगा, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्सन होना है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन, और प्लस और माइनस है तो अट्रैक्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहला एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्जेस आर एडिड एल्जेब्रिकली, डायरेक्शन इज नॉट नीडेड। या तुम कह सकते हो कि जो चार्ज है वो अपने एल्जेब्रिक सम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था 11th में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये उन्हें फॉलो नहीं करते। यहाँ डायरेक्शन की जरूरत नहीं है इन्हें। क्या? चार्जेस आर एडिड एल्जेब्रिकली। जैसे एल्जेब्रा के सम वगैरह होते हैं वैसे ही चार्जेस भी अपने उसी तरीके से ऐड हो जाते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई बॉक्स है जिसमें चार्ज रखा गया +3 कूलम, -5 कूलम, -2 कूलम। अब इसमें नेट चार्ज कितना होगा? तो नेट चार्ज कैसे निकालोगे? -5 कूलम, -2 कूलम कितने हो गए बेटा? -7 कूलम और प्लस का 3 कूलम। तो नेट चार्ज अपना कितना आ गया? -4 कूलम। वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें चार्जेस आर एडिड एल्जेब्रिकली, डायरेक्शन इज नॉट नीडेड। यानी डायरेक्शन इज नॉट नीडेड बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज नॉट फॉलो अस। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत सरल होता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं भैया? तो हम कर सकते हैं इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्जों का ट्रांसफर कर सकते हैं। ना तो चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना चार्ज को हम खत्म कर सकते। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? इसमें देखो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। जो टोटल चार्ज होता है बॉडी का वो बराबर होता है किसके? इंटीजर मल्टीपल होता है। यहाँ जो n लिखा हुआ है ना, ये क्या है? वेयर n इज अ इंटीजर, यानी 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होता है वो सब अपने इंटीजर होते हैं। इंटीजर कितने तरीके के? 3, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो 0 भी चार्ज हो सकता है, 1 भी चार्ज हो सकता है, -1 भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, और E का मतलब है यहाँ कि एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में बेटा चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। आगे प्लस माइनस भी लगाते हैं। ठीक है, ±1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। क्वांटा का मतलब क्या होता है? क्वांटा का मतलब होता है, देखो क्वांटाइजेशन नाम है ना, तो क्वांटा का मतलब होता है पैकेट या फिक्स्ड अमाउंट या डिस्क्रीट अमाउंट।
पैकेट, फिक्स्ड अमाउंट या डिस्क्रीट अमाउंट। ऐसे समझो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि 1.5 चार्ज आ जाए उस पे, नहीं, वो 1 ही रहेगा। कैसा रहेगा? फिक्स अमाउंट में रहेगा। वो फिक्स नंबर जैसे होते हैं 1 2 3 4 5 6 10 11। जैसे आप दुकान पे जाते हो, दुकान पे जाके आप बोलते हो कि मुझे 2 पेन दे दो, आप ये बोलोगे ना मुझे 2 पेन दे दो, ये तो नहीं बोलोगे कि मुझे 2.5 पेन दे दो या 1.5 पेन दे दो, आधी पेन दे दो। ये फिक्स अमाउंट होता है। पेन कैसी आएगी? एक आएगी। सिंगल पेन आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 3.5 पेन नहीं आ सकती, 4.5 पेन नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, फिक्स्ड अमाउंट या फिर डिस्क्रीट अमाउंट। तो आगे बढ़िए इसी तरीके से। तो हम लोग इसमें और तुम्हें समझा देते हैं कि टोटल चार्ज जो होता है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जैसे अब हमसे पूछ लिया कि 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करा दो। Q बराबर NE है ना, तो N अपना इंटीजर और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। Q बराबर प्लस माइनस NE है, ऐसे अगर हमें निकालना हो तो प्लस माइनस 3E। इसे क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। Q बराबर 4E, 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बेटा मेथड्स ऑफ चार्जिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।